हेलो। जी मालिक। हेलो राजेश, काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ मालिक, काम पूरा हो चुका है, लेकिन इंजन की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। आज ही इंजन आने का समय तय था, मगर अभी तक वह साइट पर पहुंचा नहीं है। जैसे ही इंजन आ जाएगा, आगे का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक तरफ तुम कह रहे हो कि काम पूरा हो चुका है और फिर कह रहे हो कि इंजन अभी तक लगा नहीं है। अगर काम पूरा नहीं हुआ है तो साफ साफ बोलो कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। डिलीवरी बॉय को तुरंत कॉल करके पूछो कि इंजन लेकर कहां तक पहुंचा है। ठीक है मालिक, अभी कॉल करके पूछता हूँ। राजेश बिना देर किए डिलीवरी वाले को कॉल कर देता है ताकि इंजन की स्थिति का पता चल सके। इंजन की स्थिति का पता चल सके। हेलो। हेलो डिलीवरी वाले जी कहिए। अब तक मेरा सामान डिलीवर क्यों नहीं हुआ है? आज इसकी डिलीवरी का समय था, फिर भी यह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? अरे साहब, मैं आपका ही सामान लेकर आ रहा हूं। दरअसल मुझे रास्ता बदलना पड़ा, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। हाईवे वाला रोड पूरी तरह से ब्लॉक था। शायद किसी वीआईपी के आने की वजह से वहां ट्रैफिक रोक दिया गया था, इसलिए मैंने गूगल मैप में दूसरा रास्ता देखा और उसी रास्ते से आ रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका सामान लेकर पहुंच रहा हूं। अच्छा डिलीवरी भैया, आप जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड का क्या नाम है? शायद इस रोड का नाम गूगल मैप पर साफ साफ नहीं दिखा रहा था, लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते समय मुझे एक जगह बोर्ड लगा हुआ दिखा जिस पर काली घाटी लिखा हुआ था। इसलिए अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद इसी रास्ते को काली घाटी रोड कहा जाता है। क्या नाम बोला आपने? फिर से बोलना। मुझे एक जगह बोर्ड लगा हुआ दिखा। नहीं, उसके बाद आपने गांव का क्या नाम बताया? काली घाटी। ये आप क्या कह रहे हैं डिलीवरी भैया? अगर आपको उस रास्ते के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी तो आपको उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। क्यों साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे उस गांव का नाम सुनकर तो बच्चों की बात छोड़िए, बड़े बड़े लोगों के भी पेंट गीली हो जाती हैं। वहां जाने से लोग कतराते हैं और आप बिना ठीक से जानकारी लिए उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। आपको पहले उस जगह के बारे में पता कर लेना चाहिए था। अरे साहब, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस रास्ते पर जो कुछ भी आंखों से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। वहाँ कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये, जो दिखाई दे वह है ही नहीं, और जो है वह आसानी से पता नहीं चलता। अरे साहब, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अरे डिलीवरी भैया, साफ शब्दों में कहूँ तो उस रोड पर एक बहुत ही खतरनाक छलावा है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। अच्छा डिलीवरी भैया, ये सब बातें छोड़िए, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि उस रास्ते से आते समय क्या आपको कुछ भी अजीब सा लगा था? जैसे कोई ऐसी चीज जो सामान्य न लगे और आपको थोड़ी भी अजीब लगी हो? शायद हाँ, एक ऐसा जगह मिला था जहां मुझे और मेरे पार्टनर को उस जगह बहुत अजीब सा लगा। अजीब सा मतलब क्या? उस जगह पर क्या हुआ था, साफ साफ बताओ। जैसे ही हम इस रोड पर मुड़े तो हम काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता भी सीधा और खाली था, इसलिए हम बिना रुकावट के लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी डिलीवरी बॉय को सामने कुछ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह अचानक थोड़ा सतर्क हो जाता है और ध्यान से आगे देखने लगता है। अरे पार्टनर, इस रास्ते में टोल टैक्स कहां से आ गया रे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पार्टनर, इस कच्चे रास्ते में ये टोल टैक्स कहाँ से आ गया? लगता है गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हाँ पार्टनर, गाड़ी रोक दीजिए, नहीं तो वह हमें आगे जाने नहीं देगा। डिलीवरी वाला अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए उस छोटे टोल टैक्स के सामने लाकर सावधानी से रोक देता है। अरे पार्टनर, बिना पैसे दिए ये आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो देना, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ दे देंगे। हाँ पार्टनर,
मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, लेकिन इस टोल टैक्स पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप पैसा किसको देंगे? हाँ पार्टनर, हम भी यही नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास भी कोई हलचल नहीं है जिससे समझ में आए कि यहाँ टोल चल रहा है या नहीं। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। काफी देर तक रुकने के बाद भी उस टोल टैक्स के कमरे से कोई आदमी बाहर नहीं निकलता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता है, जिससे माहौल और भी अजीब और डरावना लगने लगता है। तभी अचानक डिलीवरी वाला देखता है कि टोल टैक्स का गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। यह देखकर वह चौंक जाता है। अरे पार्टनर, ये टोल टैक्स का गेट अपने आप कैसे खुला रे? अरे मुझे कैसे पता होगा पार्टनर, मैं भी तो आपके साथ ही बैठा हूँ। पार्टनर ज़रा उस कमरे को देखिए, लगता है वहाँ कोई है जो हमें आगे जाने के लिए कह रहा है। हाँ पार्टनर, किसी आदमी का हाथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना टोल टैक्स का पैसा दिए मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? जब तक हम पैसे नहीं देंगे तब तक आगे जाना ठीक नहीं लगेगा, वरना बाद में कोई परेशानी हो सकती है। अरे पार्टनर, जब वह हाथ से इशारा करके आगे बढ़ने के लिए कह रहा है तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? आगे बढ़िए, अपना पैसा भी बच जाएगा। तो ड्राइवर अपने पार्टनर की बात सुनकर उस टोल टैक्स से आगे बढ़ जाता है। कनेक्ट कराओ और बिना कोई पर्सनल डिटेल दिए खुलकर किसी भी लड़की से 100% सेफ, सिक्योर और प्राइवेट। हमें सबसे ज्यादा अजीब यही लगा कि वह टोल टैक्स का गेट बिना पैसे दिए अपने आप कैसे खुल गया। अरे डिलीवरी भैया, आपको ये अजीब लग रहा है? आपकी पूरी बात सुनकर तो मुझे ये ज्यादा अजीब लग रहा है कि उस रास्ते में टोल टैक्स का नामो निशान ही नहीं है। फिर आपको वहां टोल टैक्स मिला कैसे? इतना सुनते ही ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं। उसका चेहरा घबराहट से भर जाता है और वह तुरंत अपनी गाड़ी को एक झटके में रोक देता है, जैसे उसे अचानक किसी बड़ी बात का एहसास हो गया हो। ड्राइवर उसे अच्छी तरह से सोचकर जवाब देता है। आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वह टोल टैक्स हाल ही में लगाया गया हो सकता है आपको इसकी जानकारी नहीं रही हो, इसलिए आपको यह सब कुछ अजीब लग रहा है। हाँ डिलीवरी भैया, ऐसा हो सकता है कि बाद में टोल टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आपने यह भी कहा था कि बिना पैसे दिए ही टोल टैक्स का गेट अपने आप खुल गया। आखिर यह कैसे हो सकता है? हाँ साहब, ये बात तो मुझे भी बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए तो मैं आपको ये पूरी कहानी बताया हूँ। अच्छा ये बताइए डिलीवरी भैया, खिड़की के हाथ से जो आपको आगे जाने का इशारा कर रहा था, उसका चेहरा दिखा था? मैंने उसका चेहरा देखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कई बार ध्यान से देखने के बाद भी मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। ये सब बातें करने से अब कोई फायदा नहीं है। समय ज्यादा हो रहा है, रास्ते में अगर कोई समस्या हो तो तुरंत कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉल रखता हूँ। कॉल काटने के बाद ड्राइवर एक पल भी नहीं रुकता है और काफी स्पीड से गाड़ी वहां से आगे भगा देता है। क्या हुआ ठेकेदार जी, इंजन आ रहा है या नहीं? काफी देर हो गई है। अरे तुम इंजन की बात कर रहे हो? अगर उनकी जान बच गई तो वही सबसे बड़ी बात होगी। इंजन आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों डिलीवरी वालों की जान पर खतरा ज़रूर है। तुम एक काम करो, तुम भी अभी घर चले जाओ। यहाँ के सारे सामान की देखभाल के लिए मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। तुम सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि कल दूसरे इंजन की डिलीवरी किसी भी हालत में करवानी है। ठीक है ठेकेदार जी, मैं चलता हूँ। काफी देर इंतजार करने के बाद ठेकेदार